T20 वर्ल्ड कप 2021 के दूसरे सेमीफाइनल मैच में पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बना ली। लेकिन पाकिस्तान में हार पर हाहाकार मचा हुआ है। पाकिस्तान की हार में हसन अली की खराब फील्डिंग को सबसे बड़ा रोल बताया जा रहा है। इस पर पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम भी नाराज दिखे और उन्होंने हार के बाद इस गेंदबाज को ही हार का जिम्मेदार ठहरा दिया। पाकिस्तानी फैंस के निशाने पर भी हसन अली आ गए हैं, क्योंकि हसन अली ने 19वें ओवर में बहुत महत्वपूर्ण ओवर था, इसमें कैच छोड़ा था, जिसके बाद हसन अली के शिया मुस्लिम होने पर ट्रोलिंग की जा रही है। उनकी पत्नी के भारतीय होने पर उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि हसन अली की पत्नी सामिया भारतीय मूल की हैं। हसन की पत्नी का परिवार फरीदाबाद में रहता है और अब हसन अली की ट्रोलिंग हो रही है। क्यों? क्योंकि पहला तो वो शिया मुसलमान है, दूसरा उनकी पत्नी भारतीय मूल की हैं, फरीदाबाद में उनका परिवार रहता है। हसन अली की ट्रोलिंग हो रही। माना खेल में 19वां ओवर बहुत महत्वपूर्ण था, जब शाहिनशाह अफरीदी बॉलिंग करा रहे थे और मैथ्यू वेड जो शानदार खेल रहे थे, वेड का उन्होंने कैच छोड़ दिया। लेकिन साथ साथ में यह भी देखना होगा, यह भी कहा जा रहा है, एक्सपर्ट्स भी ये कह रहे हैं कि जब डेविड वार्नर जैसे, स्मिथ जैसे प्लेयर्स ने कैच ड्रॉप किए, वहां पर इस तरह से लाइटिंग थी जिससे कैच पकड़ना मुश्किल था, ऊपर से वहां पर ड्यू भी था। लेकिन कैच ड्रॉप हुआ, लेकिन उसके बाद 18 रन चाहिए थे ओवर में, सिर्फ 2 रन उस कैच ड्रॉप होने पर लिए गए थे। लेकिन उसके बाद अगली 3 गेंदों पर 3 छक्के शाहिनशाह अफरीदी ने खाए। लेकिन ट्रोल कौन हो रहा है? हसन अली। लेकिन वो खेल की वजह से उतने ट्रोल नहीं हो रहे हैं, वो ट्रोल हो रहे हैं उनके शिया मुस्लिम होने की वजह से, वो ट्रोल हो रहे हैं उनकी पत्नी की वजह से जो भारतीय मूल की हैं। तो पाकिस्तान में ये हेट गेम नजर आ रहा है। तो पाकिस्तान में हार पर हाहाकार मचा हुआ है। दरअसल पाकिस्तानी फैंस के निशाने पर हसन अली है। और हसन अली क्यों है? 19वें ओवर में वो कैच उन्होंने छोड़ा था वेड का, और वेड ने पूरी तरह से फिर खेल बदल दिया। पाकिस्तानी फैंस के निशाने पर आ गए हसन अली। 19वें ओवर में अफरीदी बॉलिंग करा रहे थे, शाहिनशाह अफरीदी, और कैच छोड़ा। अब हसन अली के शिया मुस्लिम होने पर ट्रोलिंग हो रही है कि वो शिया मुस्लिम है। पत्नी के भारतीय होने पर उनको निशाना बनाया जा रहा है कि उनकी पत्नियां भारतीय मूल की हैं, इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा है। फरीदाबाद में हसन की पत्नी का परिवार रहता है और पाकिस्तान में ट्रोल किया जा रहा है हसन अली को। हालांकि उनकी गेंदबाजी भी उतनी बेहतरीन नहीं रही, लेकिन खेल को लेकर अगर टारगेट किया जाता, विश्लेषण किया जाता कि आपने यहां पर यह गलत किया, वो माना जा सकता है। लेकिन किस लिए उनको ट्रोल किया जा रहा है, किस लिए नफरत भरे शब्द उनके लिए लिखे जा रहे हैं? क्योंकि वो शिया मुस्लिम है और उनकी पत्नी भारतीय मूल की है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कैप्टन बाबर आजम ने क्या कहा, एक बार वो आपको सुनाते हैं। ऑन द डे बिल्कुल कैचेस ड्रॉप हुए, जिसकी वजह से मैच थोड़ा सा चेंज हो गया। कैच अगर हो जाता तो मेरे ख्याल से सिनेरियो डिफरेंट होता। ऑन द डे बिल्कुल कैचेस ड्रॉप हुए, जिसकी वजह से मैच थोड़ा सा चेंज हो गया। कैच अगर हो जाता तो मेरे ख्याल से सिनेरियो डिफरेंट होता। ऑन द डे बिल्कुल कैचेस ड्रॉप हुए, जिसकी वजह से मैच थोड़ा सा चेंज हो गया। कैच अगर हो जाता तो मेरे ख्याल से सिनेरियो डिफरेंट होता। ऑन द डे बिल्कुल कैचेस ड्रॉप हुए, जिसकी वजह से मैच थोड़ा सा चेंज हो गया। कैच अगर हो जाता तो मेरे ख्याल से सिनेरियो डिफरेंट होता। ऑन द डे बिल्कुल कैचेस ड्रॉप हुए, जिसकी वजह से मैच थोड़ा सा चेंज हो गया। कैच अगर हो जाता तो मेरे ख्याल से सिनेरियो डिफरेंट। पाकिस्तानी फैंस क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। कितना दिल टूटा है आपका कि पाकिस्तान तो अल्फाज नहीं है, हमारे पास अल्फाज नहीं है। आज हमारे पास अल्फाज नहीं है। आज मतलब हम गंदा मैच खेल के हार जाते तो मसला ही नहीं था। हम अच्छा मैच खेल के एक निकम्मे फील्डर की वजह से पूरा पाकिस्तानी जो है ना जीतो, हम लोग मैच आ गए। बॉलिंग में स्टार्ट में बहुत ज़्यादा इन्होंने लूज बॉल्स कराई हैं, फील्डिंग बहुत इस तरह से सही तरह, और हसन अली के आपने ओवर्स देखे हैं। लग रहा था कि हम जीत जाएंगे क्योंकि, लेकिन उसके बाद जब हसन अली ने कैच ड्रॉप किया और अफरीदी के ओवर में थोड़ी होप थी कि चलो अफरीदी कुछ कर देगा, लेकिन उसके बाद वो जो उसने सिक्सर्स मारे हैं, एंड बहुत बहुत बुरी फीलिंग्स हैं ऑनेस्टली, बहुत डिप्रेशन हो रही है। ओवरऑल हमारी टीम अच्छा खेल रही थी, एक बंदे की वजह से पूरी टीम आ रही है। तो जीता हुआ हम लोग मैच हारे हैं। एंड पे अगर मैच बन रहा था, वो कैच छोड़ के उसने 3 छक्के लगा के मैच को बेड़ा कर दिया। मिस्टेक भी तो हो जाती है। ये मिस्टेक कैसा, ये पूरे अपने बालों की पड़ी हुई है, ये कैसा आदमी है? बाकी टीमें क्यों नहीं कैच छोड़ती? ये पागल इंसान, इसको नहीं पता इतना इम्पोर्टेंट मैच है।
ये देखे ना, इसके एक कैच छोड़ने से मैच का बेड़ा गर्क हो गया, हम सेमीफाइनल से बाहर हो गए हैं। आपको रोना आया जब पाकिस्तान हार रहा, आवाज ही नहीं निकल रही भाईजान, क्या देख रहा हूँ। ऐसे खिलाड़ी को बाहर फेंकना चाहिए। ओवरऑल हमारी टीम अच्छा खेल रही थी। देखिए, क्रिकेट को बहुत महत्ता दी जाती है, भारत में भी पाकिस्तान में भी। फैंस का नाराज होना स्वाभाविक है, लेकिन सवाल यह है कि आप नाराज हुए, खेल को लेकर नाराज हुए, सवाल पूछिए, सवाल उठाइए, चलिए बालों को लेकर भी सवाल उठाइए, लेकिन वो क्रिकेटिंग सेंस में होना चाहिए। आप उनके शिया मुस्लिम होने पर सवाल उठा रहे हैं, आप सवाल उठा रहे हैं कि उनकी पत्नी भारतीय है इसलिए उन्होंने ऐसा किया होगा, ये आखिर क्यों? ऑन द डे बिल्कुल कैचेस ड्रॉप हुए, जिसकी वजह से मैच थोड़ा सा चेंज हो गया। कैच अगर हो जाता तो मेरे ख्याल से सिनेरियो डिफरेंट होता। ऑन द डे बिल्कुल कैचेस ड्रॉप हुए, जिसकी वजह से मैच थोड़ा सा चेंज हो गया। कैच अगर हो जाता तो मेरे ख्याल से सिनेरियो डिफरेंट होता। ऑन द डे बिल्कुल कैचेस ड्रॉप हुए, जिसकी वजह से मैच थोड़ा सा चेंज हो गया। कैच अगर हो जाता तो मेरे ख्याल से सिनेरियो डिफरेंट होता। ऑन द डे बिल्कुल कैचेस ड्रॉप हुए, जिसकी वजह से मैच थोड़ा सा चेंज हो गया। कैच अगर हो जाता तो मेरे ख्याल से सिनेरियो डिफरेंट होता। ऑन द डे बिल्कुल कैचेस। हमारे संवाददाता किरण चोपड़ा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। किरण, पाकिस्तान में किस तरह से हसन अली को ट्रोल किया जा रहा है, उनकी पत्नी के भारतीय होने पर, उनके शिया मुस्लिम होने पर, सबसे पहले आप ये बताएं। बिल्कुल राजीव, और यही बात आप कहें पाकिस्तान की हमने देखी है। और याद कीजिए वो दिन जब भारत से जीता था पाकिस्तान, उस वक्त उनके मंत्री कोई इस्लाम की बात आकर करने लगता था, कोई मोहम्मद शमी की फर्जी ट्रोलिंग करवाने के पीछे एक बहुत बड़ी मुहिम छिड़ गई थी, धर्म का पूरा नाम दे दिया गया था। तो उसी वक्त ही जाहिर हो गया था कि आखिर पाकिस्तान में क्रिकेट को क्रिकेट के अलावा हर नजरिए से देखा जाता है। कभी धर्म ले आते हैं, कभी जो है खिलाड़ियों की निजी जिंदगी को उसके बीच में ले आते हैं, और वही एक बार फिर देखने को मिल रहा है। वही कैरेक्टर पाकिस्तान का एक बार फिर देखने को मिल रहा है। एक वो खिलाड़ी हसन अली राजीव, जिस एक खिलाड़ी ने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ अचीव किया है, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी, जिसको लेकर बहुत बड़ी डींगे मारते हैं पाकिस्तान के फैन, पाकिस्तान में बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है। उस ट्रॉफी को जिताने का सबसे बड़ा हाथ हसन अली का था। और अगर इस मैच की पर्टिकुलरली बात करें, इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर वो कैच हसन अली पकड़ लेते तो वो जरूर पाकिस्तान के खाते में ये मैच चला जाता। लेकिन सिर्फ वही जिम्मेदार नहीं थे पाकिस्तान की हार के। उसमें आप देखिए इतने आसान रन आउट पाकिस्तान ने कल छोड़े, जब आधी क्रीज पर भी ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन नहीं थे, तब भी पाकिस्तान के खिलाड़ी उनका रन आउट नहीं कर पाए। फील्डिंग बेहद खराब रही थी और हमेशा से ही पाकिस्तान की वो कमजोर कर ही रही है। और क्यों नहीं शाहीन शाह अफरीदी पर सवाल उठाए जा रहे? क्यों शाहीन शाह अफरीदी ने 19वें ओवर में आकर 3 छक्के खाए? क्यों उन पर सवाल नहीं उठाए जा रहे? प्लस डेथ ओवर बॉलिंग की आप बात करें पाकिस्तान की, तो वो पूरी तरीके से खराब रही है। तो यानी कोई भी टीम हारती है राजीव, तो कलेक्टिव एफर्ट, कलेक्टिव उनके फेलियर होता है। उसमें कोई एक खिलाड़ी को पॉइंट आउट नहीं कर सकते, लेकिन उसको ट्रोलिंग करना, उनके शिया मुस्लिम होने पर जाना, उनकी पत्नी भारतीय, इसलिए वो सॉफ्ट टारगेट बन गए हैं उनके लिए। यही वजह है कि वहां पर जैसे ही पाकिस्तान हारा, क्योंकि वो एक कड़वी हार है उनके लिए राजीव, आगे समझिए, क्योंकि पूरा टूर्नामेंट उन्होंने बहुत बेहतरीन खेला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कल के सेमीफाइनल को भी वो पूरे तरीके से डोमिनेट कर रहे थे, लेकिन लास्ट के 3-4 ओवर ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन ने भी उतना ही बेहतरीन खेला और वो मैच उनके एक टेस्ट कह सकते हैं कि बिल्कुल जबड़े से छीन कर लेकर चले गए, मैथ्यू वेड और मार्कस स्टोइनिस। तो उसमें उनको भी जैसे हम जब पाकिस्तान अच्छा खेली थी तो हमारे फैंस ने, भारत ने जरूर कहा था पाकिस्तान अच्छा खेली उस दिन। खेल है, एक टीम अच्छा खेलती है, एक बुरा खेलती है। पाकिस्तान का दिन नहीं था कल, लेकिन फिर एक खिलाड़ी को टारगेट बना देना, वो भी उसके शिया मुस्लिम होने की वजह से, उनकी पत्नी भारतीय है, ये एक पाकिस्तान के फैंस के एक लेकिन बाकी किरण, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में मजहब को बहुत ज्यादा महत्ता दी जाती है, उसको प्राथमिकता दी जाती है। हमने देखा था कि दानिश कनेरिया ने क्या क्या झेला, और अब उनके साथ ही खेले गए खिलाड़ियों ने बाद में किस किस तरह के बयान दिए कि उनके साथ किस तरह भेदभाव होते। उससे पहले उसके बाद हमने इसी टूर्नामेंट में T20 वर्ल्ड कप में देखा कि पाकिस्तान के गैंग, ये ट्रोलर्स गैंग, कैसे मोहम्मद शमी को निशाना बनाया, और अब हसन अली उनके टारगेट पर। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हरपाल बेदी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। मैं किरण आपके पास लौटूंगा। हरपाल जी,
पाकिस्तान की हार हुई, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान ने उतना अच्छा नहीं खेला। फील्डिंग खराब थी, शाहिनशाह अफरीदी ने बहुत अच्छी बॉलिंग नहीं की, 3 छक्के खाए, वेड ने शानदार खेला, लेकिन किसी खिलाड़ी के धर्म के आधार पर उसको टारगेट किया जाना, ये कहना कि तुम शिया मुस्लिम हो इसलिए तुमने ये गलत खेला, तुम्हारी पत्नी भारतीय मूल की है तो तुम्हारे थोड़ा सा उस तरह का कनेक्शन है, ये कितना जायज, कितना सही? ये 24 तारीख को ये हमें लेक्चर दे रहे थे सारे कि शमी के बाद क्यों ट्रोलिंग हो रही है, ये सारे लेक्चर ही दे रहे थे। उसको इस्लाम की फतह हो रही थी जब इंडिया को हराया था। और आज जब हाथ देखिए, एक बात सुनिए, मैं हैरान हूँ कि ये हसन अली पर किरण ने कहा, किरण तो इतनी एक्सपीरियंस है, एक क्या ऐसे कुछ नहीं होता। किसी ने ये नहीं पूछा 3 सिक्सर जो पड़े उसको शाहिनशाह अफरीदी को, उसके बारे में कोई बात नहीं करा। 3 सिक्सर पड़े क्योंकि वो शाहिद अफरीदी के दामाद होने वाले, इसलिए वो बड़े पावरफुल आदमी है। एक कैच ड्रॉप होने से फर्क थोड़ा सा पड़ सकता है, अगर नहीं हुआ तो ये भी तो देखिए, वार्नर साहब आउट नहीं थे, वो भी चले गए थे। अगर वो खेलते रहते तो शायद मैच इस सिचुएशन पे नहीं पहुंचा। 3 कैच ड्रॉप किए थे उन्होंने ऐसे कैच ड्रॉप किए थे। तो ये कहना उस बंदे को पकड़ लेना, और उसके बाद ये किसी ने नहीं कहा भाई 3 सिक्सर क्यों कंसीड किए तुमने, चलिए इसने तो कर दिया। आपने उसमें 21 रन दे दिए एक ओवर में, अब बॉलर को कोई नहीं हुआ। अच्छा, ये हमारी भी प्रॉब्लम है, साहब यही पीछे लग गया उसमें इसके। और ये कप्तान साहब है, ये हमें बता रहे थे सारे कि साहब अपने प्लेयर को डिफेंड करो, और ये इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस ये कहते नहीं कि एक कैच से मैच खराब, ही शुड हैव स्टूड बाय हिज साइड, जैसे कोहली शमी के साथ खड़ा हुआ, बाकी सारी टीम खड़ी हुई। आज पाकिस्तान ने अपना चेहरा दिखा दिया असली। उनको पहले तो ये कहते थे जब हम पाकिस्तान इंडिया से जीतेंगे तो हमें कोई और चाहिए नहीं, हमें फाइनल चाहिए नहीं, हमने इंडिया को हरा दिया। वो कह रहे थे कि हमने इस्लाम जीत लिया, और आज वो रो रहे हैं फिर। और ये मैं बार बार ये लोग कह रहे हैं जी हसन अली ने कैच, ओ भाई ये कैच छूटे ना, वार्नर तो आउट था, वार्नर आउट नहीं था। अगर वार्नर खेलता रहता और डीआरएस ले लेता तो इसका तो मैच पहले ही खत्म हो जाना था। दूसरा स्मिथ ने कैच ड्रॉप करे, उसके बारे में तो आप 175 कैसे पहुंचे? उसके उस ऐसे प्लेयर ने जो इतना सेफ फील्डर था उसके कैच ड्रॉप हुए। अगर ये होता है कि इसी की वजह से एक कैच ही होता ड्रॉप, तब तो मानते। उसके बाद कोई ये नहीं कह रहा भाई, बार बार आप कह रहे कैच ड्रॉप, हमारे एक्सपर्ट भी कह रहे हैं भाई कैच ड्रॉप होते के बाद 3 सिक्सर किसने खाए? उसी बॉलर ने खाए जो उनका मेन बॉलर था, उसको कोई कहने वाला नहीं है। सिस्टमैटिक वे कि उसे शहनशाह अफरीदी से सारी आप हटा दें, क्योंकि वो अफरीदी है। वो जब मैं आई वुड शुड नॉट यूज द वर्ड, बट इस हसन अली को पकड़ लिया। एक क्या भाई, हेजलवुड को भी तो 49 रन पड़े थे, 49 रन पड़े। अगर उसके 49 रन पड़ते, उसको भी एक लास्ट ओवर में 20 रन के करीब पड़ गया। अगर वो काट लीजिए, अगर इफ एंड बट करेंगे ना टूर्नामेंट, तो फिर टूर्नामेंट नहीं होता। फिर तो ऑस्ट्रेलिया जीता होता। ऐसा क्यों है कि खेल के अलावा धर्मों को ले आते हैं लोग? अगर खेला अच्छा नहीं तो धर्मों को लेकर टारगेट करने लग जाते हैं पाकिस्तान में। ऐसा क्वेश्चन ना पूछिए ना, इनको सिखाया ही गया। ये आपने पहले मैच से नहीं, पहले दिन से नहीं देखा। इस्लाम जीत गया, वो नमाज पढ़ी, अब तो नहीं नमाज पढ़ी। अब भाई आपने ऊपर वाले को मानना है ना, हम भी मानते हैं। बुरा हो तब भी जाते हैं, तब भी भगवान का शुक्र करते हैं या वाहिगुरु का शुक्र करते हैं। चलो हमारी किस्मत में था, आज पढ़ लेते ना नमाज। फिर कि हार के फिर भी ये शुक्र है अल्लाह का कि हम पहुंचे सेमीफाइनल में। आज क्यों नहीं नमाज पढ़ी? ये जो आपने हर चीज में छोटी छोटी बातों में मजहब ले आए ना, छोटी छोटी बातों में ट्रोलिंग आप उसकी, या तो आपको क्रिकेट का पता हो, अगर उसके एक कैच छूटने से मैच डिसाइड होना तो आप तो समझिए 3 सिक्सर पड़े भाई। उसके बाद उन्होंने करना था 2 रन तो दिए, उसके बाद रन बनाने थे। आपका बेस्ट बॉलर उसको बॉलिंग कर रहा था। ये तो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर। आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। किरण, आपका भी जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। जो शाहिनशाह अफरीदी शुरुआती ओवरों में बहुत ही घातक नजर आ रहे थे, आखिर में उन्होंने बहुत ही खराब गेंदबाजी की। 3 छक्के बैक टू बैक उनको पड़े, लेकिन टारगेट किसको किया जा रहा है? हसन अली को। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि वो शिया मुस्लिम है। और क्यों किया जा रहा है? क्योंकि उनकी पत्नी भारतीय मूल की है और निशाने पर सिर्फ एक शख्स हसन अली। लेकिन बाकी खिलाड़ियों का क्या? जिन्होंने रनआउट छोड़े उनका क्या? जिन्होंने मिसफील्ड की उनका क्या? कुछ नहीं, सिर्फ हसन अली। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.